तो फाइनली आप लोगों के समस्त में बीए फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। आपकी अगर परीक्षा है समाजशास्त्र की या फिर सोशोलॉजी की आने वाले दिनों में यानी कि 2022 और 23 के सेशन में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो से आइडिया लगेगा या फिर जानकारी होगी कि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होता है, किसने प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, A to Z जानकारी आपको मिलेगी और कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं इस बार 2022 और 23 के सेशन में, सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आप सभी की समस्त पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है प्रूफ के साथ पे। शायद ही आपको ऐसा कोई और चैनल नहीं होगा जो आपको इस तरह के पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ला कर देता हो। हम आपको पर डे वीडियो में क्वेश्चन पेपर के साथ हम आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं और समझाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने पढ़ लिया ऊपर सोशियोलॉजी, उसके बाद 75 नंबर का पूर्णांक होता है। 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से 10 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेंगे। 10 प्रश्न करने हैं, उसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए या समाजशास्त्र क्या है इसके बारे में बताइए। तो चलिए समझते हैं पहले ही प्रश्न के बारे में, क्योंकि पहला ही प्रश्न है समाजशास्त्र का पेपर है और समाजशास्त्र का क्वेश्चन भी है, तो ध्यान देने वाली बात आपको यहाँ पर कही है। तो इसकी परिभाषा आपको इस प्रकार लिखनी है। पहले तो हम 2 पॉइंट में इसको समझेंगे। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, आप लोग समझ लीजिएगा, बाद में मत कहिए कि समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो आ जाते हैं पॉइंट पे कि समाजशास्त्र जो है समाज का ही एक विज्ञान है या एक नवीन सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आपको हम बता दें जो समाजशास्त्र है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है या फिर दिखाई पड़ता है। पहला जो है वो है समाजशास्त्र। ओके, पहला है समाजशास्त्र, प्लस यहाँ पर लिख देंगे हम शास्त्र। ठीक है, समाज प्लस शास्त्र, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ओके, उसके बाद जो समाज होता है और शास्त्र होता है, इन दोनों से समाजशास्त्र बना है, जिसको आप लोग सोशोलॉजी कहते हैं। और समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के सोशोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, सोशोलॉजी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, ये आपको मालूम हो गया, जिसमें पहला जो शब्द है वो है सोशियस। सोशोलॉजी में पहला जो शब्द है वो है सोशियस, जो कि लैटिन भाषा का है। जो सोशियस है पहला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सोशियस, ठीक है, यूएस, सोशियस, ये लैटिन भाषा का शब्द है या फिर लैटिन भाषा का वर्ड है। और दूसरा जो है लोगस, लोगस जो है वो है आपका ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो सोशियस का अर्थ है समाज तथा लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ मानव समाज के सामाजिक जो संबंध होते हैं, ठीक है, उनको व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाला एक विज्ञान होता है, जिसे हम आप लोग सोशोलॉजी या फिर समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ओके, आप लोग इसका आंसर अपने सीरीज में क्वेश्चन बैंक में समझेंगे तो और भी आपको बेटर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तर है नहीं, तो हम आपको मतलब कि वॉइस से ही बता पा रहे हैं, तो आप लोग आई होप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है कि समाज क्या होता है। भाई, समाज आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, पहला प्रश्न जो है समाजशास्त्र, इसमें हो सकता है कि समाजशास्त्र क्या है परिभाषा दीजिए, या फिर समाजशास्त्र क्या है या विशेषताएं बताइए समाजशास्त्र की, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। और समाजशास्त्र की जो परिभाषा है अलग अलग जो हमारे समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार अलग अलग है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं समाजशास्त्र की परिभाषा, हमारे जो प्रिय समाजशास्त्री हैं मैकाइवर एवं पेज, इनके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं, इन्होंने ऐसा परिभाषा दिया है। ओके, तो फिलहाल अलग अलग समाजशास्त्री के अनुसार अलग अलग परिभाषा है। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका समाजशास्त्र का, इसकी और भी परिभाषाएं जो कि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि समाज की जो परिभाषा है वो एम गिन्सबर्ग ने कहा है। समाज को परिभाषित करते हुए इन्होंने लिखा है कि समाज व्यक्तियों का संकलन है जो अनेक संबंधों और व्यवहार की विधियों द्वारा संगठित है तथा उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे नहीं हैं। तो ये रही समाजशास्त्र की परिभाषा श्री एम गिन्सबर्ग के अनुसार। ओके, अगली परिभाषा हम आपको बता दे रहे हैं ई बी रूटर के अनुसार।
E.B. रूटर ने लिखा है कि समाज एक अमूर्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। ये लिखा है E.B. रूटर ने। तो आपको बस दो तीन मतलब कि अलग अलग जो हमने आपको बताए हैं समाजशास्त्री के अनुसार उनकी परिभाषा लिख दीजिएगा, और आपको जो मालूम है मतलब समाज की परिभाषा के बारे में वो अपने अनुसार लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के समर्थ है समिति का। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है समिति का, तो इसकी परिभाषा आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको कुछ इस प्रकार देना है, जैसे ध्यान देंगे हम आपको बताएंगे। समिति की परिभाषा आपको देनी है कि समिति व्यक्तियों का समूह है या किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। परिवार, विद्यालय, व्यापार संघ, चर्च, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल, राज्य इत्यादि समितियां हैं। इनका निर्माण विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। बस आप इतना लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 ही नंबर का प्रश्न है तो ज़्यादा लॉन्ग में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ आ गया है किसका? परिवार का। भाई परिवार के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ये भी हाई लेवल का और जनरली प्रश्न है परीक्षा के लिए, तो इसको भी आपको तैयार करना है। उसके बाद विवाह, विवाह भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जनरली प्रश्न है, ये परीक्षा में हमेशा आपके पूछे जाएंगे और हमेशा आते हैं, इस बार भी आएंगे, इस बात को आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। कल्चर, संस्कृति क्या है भाई, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, तो आपको इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, अगला है सहयोग। भाई सहयोग आप लोग समझते हैं, वही आप एक दूसरे की जो मदद कर दी जाए वही सहयोग। ठीक है, कोऑपरेशन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगला है कि परिस्थिति। भाई कभी कभी स्थिति जो है वो गड़बड़ हो जाती है, चाहे जिसकी हो, स्थिति क्या होती है, परिस्थिति, स्टेटस क्या है उसके बारे में आपको लिखना। भूमिका, रोल क्या होता है। ठीक है, भूमिका के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। सामाजिक स्त्रीकरण, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, तो इसको भी आपको अच्छे से समझ लेना है और अच्छे से परीक्षा में प्रश्न आएगा तो उसको उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पर अगला प्रश्न आप लोगों के समझ आ जाएगा लघु उत्तरीय के। ठीक है, तो लघु उत्तरीय में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, तो अगला मतलब कि लघु उत्तरीय का जो प्रश्न है वो है समाज की परिभाषा। पहला प्रश्न है कि समाज की परिभाषा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ऊपर। ठीक है, तथा इसके विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए, मतलब कि समाजशास्त्र के जो क्षेत्र हैं, उन विशेष क्षेत्र हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। कितने शब्दों में? कम से कम 200 शब्दों में, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो लघु उत्तरीय का है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कितने नंबर हैं? 7 नंबर। यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया है कि खंड बा, यानी कि लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं यहाँ पर। ठीक है, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, जिनमें से करीब करीब 8 प्रश्न हैं, जिसमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 7 नंबर दिए गए। अगर आप 5 प्रश्न आप लोग अच्छे से करते तो आपको उसके लिए 35 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हार्ड लेवल का प्रश्न है, समाजशास्त्र की परिभाषा और इसके विषय के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसकी विशेषताएं पढ़ लीजिएगा। बहुत ही हाई लेवल का जनरली प्रश्न है, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, इतिहास एवं समाजशास्त्र के मध्य संबंध बताइए। भाई इतिहास और समाजशास्त्र एक दूसरे से किस प्रकार पूरक है या फिर नहीं पूरक है, इन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का और जनरली प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में आता है, इस बार भी आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है इसी लघु उत्तरीय का, यानी कि 4 नंबर, लेकिन लघु उत्तरीय का 3 नंबर। ठीक है, समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। जैसा कि समुदाय का अर्थ आप लोगों को मैंने कई बार बताया भी पिछली वीडियो में, समुदाय का परिभाषा लिख दीजिएगा एवं समुदाय का अर्थ क्या होता है, समुदाय के प्रमुख तत्व कौन कौन से होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में लिखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है हमने पूरा तैयार कर रखा है पहले से ही, पूरा आप लोगों के समस्त अभी हम आपको बता देंगे इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिल जाएगा, तो वहीं से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर, लेकिन वीडियो पहले देखिए तब हम बताएंगे कहाँ पर मिलेंगे इनके उत्तर। ठीक है, तो ये भी जनरली प्रश्न है, समुदाय का 100% आएगा ही आएगा। आप परीक्षा दे के आइएगा तब बताइएगा कि आया नहीं आया, 100% आएगा। अगला है परिवार की परिभाषा दीजिए, या फिर परिवार की परिभाषा देते हुए इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि परिवार की परिभाषा, उसके बाद प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी, ये भी हाई लेवल का और जनरली प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में आता है। लघु उत्तरीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, इसमें भी आया है और आगे भी आएगा। ओके, और अगला है सांस्कृतिक एवं सभ्यता में डिफरेंट बताइए। तो बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इन दोनों के अंदर डिफरेंट बताना है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, तो इसको भी आप लोग अच्छे से डन कर लीजिएगा। ओके,
और अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक संरचना की विवेचना करना है, यानी कि सामाजिक कुछ जो संरचना है वो किस प्रकार होती है और किस प्रकार हुई है उसके बारे में आपको लिखना है। सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषताएं क्या है उनका वर्णन करना है। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पेपर आया है, लेकिन नॉर्मल उन लोगों के लिए है जो अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, उनके लिए, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो हार्ड है ही। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आपको बता दूं बहुत ही सरल प्रश्न पत्र होता है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का सोशोलॉजी का। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप पूरे के पूरे नंबर को ले आए आप लोग 100 में 100। लेकिन 100 में 100 तो एक कहने वाली बात हो गई, लेकिन 80-85 नंबर तो आप ले ही आएंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, अगर 100 नंबर का पेपर होता है, अगर 75 का होता है तो आप लोग 60-65 तक पहुंच सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। देखिए, एक सामाजिक में बहुत सारी गतिशीलता है, यानी कि तीव्र गति से बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, उसके बारे में आपको लिखना। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, ठीक है, और सामाजिक गतिशीलता के क्या महत्व हैं, किस लिए, मतलब कि क्यों महत्व है सामाजिक गतिशीलता का, उसके बारे में आपको लिखना है। ये भी हाई लेवल का और जनरल प्रश्न है, हमेशा परीक्षा में आता है और इस बार आया भी है और आगे आगे आएगा भी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा लगभग लघु उत्तरीय के करीब 7 से 8 प्रश्न थे, जो इसमें से आप लोगों को करीब 5 प्रश्नों के ही उत्तर देने थे, जिनके बारे में आपको अच्छे से मालूम है। तो 35 नंबर आपके डन हो जाएंगे। भले ही आप 5 प्रश्न दिए गए, 5 में से 3 ही करें, तो 7 त्रिक 21 नंबर तो पक्के हो गए आपके। ठीक है, और आपके 20 नंबर वो पक्के हो गए, अति लघु उत्तरीय वाली तो 41 नंबर तो आपके पक्के। ठीक, उसके बाद आपको आ जाना है खंडसा में। खंडसा में आप लोगों को, जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय, इनमें आप लोगों को प्रति क्वेश्चन का जो उत्तर है 5 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लोगों को 10 नंबर निर्धारित किए गए हैं। 2 प्रश्न करने होते हैं, 20 नंबर आपको मिलेंगे। तो 10 तो आप इसमें ले ही आएंगे। 2 प्रश्न मत करिएगा, एक ही कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। 10 नंबर ये हो गए, 42 उधर हो गए, 42 और आपके कितने, सॉरी 41 और 10 51 नंबर आप पा गए तो आप फर्स्ट आ जाएंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, 75 में 51 नंबर पाना भी बहुत बड़ी बात होती है, तो आप लोग यही समझ लीजिएगा। फिलहाल आप लोग कोशिश करिएगा, अगर 2 प्रश्न हल कर लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, आपके 61 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि समाज शास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि समाज को परिभाषित कीजिए, समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये तो जनरली क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार देखने को मिलेगा। अति लघु उत्तरीय में भी देखने को मिल सकता है, विस्तृत उत्तरीय में भी देखने को मिल सकता है, तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेंगे। तो समाज की परिभाषा तो आपको एक प्रकार देनी है। ठीक है, समाज की परिभाषा आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और मैंने जो बताया था कि जो समाजशास्त्री हैं उनके अनुसार समाज की परिभाषा अलग अलग है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, पेज के अकॉर्डिंग क्या है, और भी बहुत सारे जो समाजशास्त्री जो हमने आपको बताया पहले, तो उनके अनुसार भी लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हो। समाज की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में भी आपको लिखना है। ठीक है, ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, ये परीक्षा में आएगा ही आएगा, 100% श्योर है। ओके, अगला है कि विवाह का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो विवाह का क्या अर्थ होता है, विवाह क्यों करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, या फिर विवाह की परिभाषा दीजिए। ठीक है, या फिर विवाह के सामान्य उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। भाई विवाह क्यों किया जाता है, इसके समान मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ये भी हाई लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आएगा ही आएगा, 100%। ठीक है, तो आपके पक्के हो जाएंगे अच्छे खासे नंबर। अगला प्रश्न है कि ठीक है, सामाजिक अस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक अस्त्रीकरण के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। सामाजिक अस्त्रीकरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे भी जुड़े कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, सामाजिक अस्त्रीकरण से भी जुड़े, तो इसको भी आपको प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपकी परीक्षा में। ठीक है, तो करीब 1 2 कितने प्रश्न थे विस्तृत उत्तरीय के, यानी कि दीर्घ उत्तरीय के, 1 2 3 4 प्रश्न थे। पहला तो सामाजिक वैज्ञानिक की इग्नोर कर दीजिए, समाज को परिभाषित कीजिए, यह प्रश्न पढ़ लीजिएगा, विवाह की परिभाषा एवं अर्थ एवं सामाजिक अस्त्रीकरण, ये 3 प्रश्न आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आ जाएगा, 100%। अगर हम आपको अपने शब्दों में बताएं तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आप अच्छे से हल कर लीजिएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर एक अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, और उन्हीं क्वेश्चन और उत्तरों को जो इस प्रश्न में है, इस क्वेश्चन पेपर में है, सारे प्रश्नों का उत्तर अच्छे से 2 4 5 बार पढ़ लीजिएगा। आपकी कम से कम 45 से 50 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे, गारंटी के साथ, 100% श्योर है।
ठीक है। इसके अलावा और हम कुछ आप लोगों को भरोसा नहीं दिला सकते इसके अलावा, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको समझा दिया, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कौन से नहीं थे, कौन से आपके परीक्षा में आने के चांस है, कौन से नहीं है, कितने नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है और किस प्रकार क्वेश्चन पेपर आता है, सारी जानकारी आपको आई होप मिल गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। इसी तरह अन्य भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल हम आपको मिलते हैं। नहीं, एक बात और रह गई यहाँ पर कि इन सभी क्वेश्चनों का जो उत्तर है ये questionpaper.com एक वेबसाइट है जो कि आप सभी के लिए हमने बनाई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ से वेबसाइट पे जाके इन सभी क्वेश्चनों का उत्तर आप पढ़ सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।